आपको मैंने बताया कि आप में कौन कौन कुल देवता को नहीं जानते हैं, तो ये मुद्रा करो। क्या करना? वो कुल देवी की कृपा से आप में कुछ विशेष काम होते दिखेगा। जो जानते हैं वो भी करो, पूजा करके करो, कोई काम में निकलो तो करो। कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। कितना? रोज करो 48 दिन। तो देखो कुलदेवी मुद्रा इसका नाम ही है। क्या है? कुलदेवी मुद्रा। इससे आंख मजबूत होता है, शरीर बलवान होता है, काम करने का उत्साह होता है, फुर्ती आती है, और कुलदेवी खींची चले आशीर्वाद देती है। पूजा का तो अलग सिस्टम है, ये खाली मुद्रा है। कुलदेवी को ही ये मुद्रा आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? कुलदेवी। जिनकी जो कुलदेवी है वो समझ लेती है। देखो देवताओं से आपने कभी वरदान लिया है क्या? तो आपको मालूम नहीं देवता कैसे वरदान देते हैं। देवता को साधक बोलता है, माँ जब मैं बुलाऊं तब तू आना दर्शन देने। तो वो एक मुद्रा देते हैं कि इस मुद्रा को तू कभी भी एकांत कमरे में करेगा, मेरे से बात कर पाएगा। ये वरदान का सिस्टम है। ये बोलने जैसा नहीं है, ऐसे सोशल मीडिया में बोलने की बात नहीं है। फिर भी आपको बताऊं कि मुद्राएं देवों को खींचने का एक ताकतवर पद्धति है। तो आपको जो मुद्रा बता रहा हूं, अपनी कुलदेवी को, जिनको किन को कुलदेवी ध्यान है, मेरी कुलदेवी कौन है, किन को पता है, तो जब ये मुद्रा करो, यहां पर कुलदेवी का ध्यान करो। आपकी कुलदेवी के रूप का, वो क्या क्या अस्त्र शस्त्र लेके किस वाहन पर बैठी है, क्या है, ध्यान करते करते इस मुद्रा को करना। मुद्रा क्या है? देखो ऐसे करो, इसको चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिन्ह मुद्रा करोगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। जब भी जपमाला से जाप नहीं करना हो, जाप करना हो, ऐसे करो। माला से भी अधिक कंसंट्रेशन आएगा आपके जाप में, एकाग्रता खूब बढ़ेगी जब आप ऐसे जाप करो। तुरंत मन एक हो जाता है। क्या होता है? ऐसे घुटने पर रख दें, गोद पर रख दें, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे रख के जाप करें। कोई भी जाप करें शांति से करें। लेकिन इस कुलदेवी मुद्रा में यहां रखना है। अंगूठे के नीचे एक रेखा है ना, देखो अंगूठे के नीचे रेखा है क्या? देखो कई लोगों की रेखाएं गायब हो रही है। देखो यहां रखना, समझ गए ना? इसको अर्ध चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे कर लिया, देखो गुरु प्रदत्त मुद्रा मिल रही है आपको। कितना कॉस्टली चीज मिल रहा है, कितना फायदा है। ऐसे कर लिया, हाँ ऐसे करना। फिर अंगूठी वाली उंगली, अंगूठी वाली उंगली कहाँ है? उसको ऊपर रखना, यहाँ देख रहे हो, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना। यानी अंगूठे को, नीचे की रेखा को इस उंगली से, जिससे उंगली हिलाते, इससे नीचे रखना। अंगूठी वाली उंगली को ऊपर रखना और ऐसे पकड़ना। दोनों हाथों से ऐसे पकड़े। नीचे रखोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसको ऐसे 5 मिनट पकड़ के रखोगे तो सिग्नल चालू होता है। क्या होता है सिग्नल? क्या? कुलदेवी को खींचने का सिग्नल। इससे ऐसे बैठे ही रहो, थोड़ी देर में देखोगे कि कुलदेवी की कृपा हो रही है। मेरे 15 साल से जो काम नहीं हो रहा था उसका होने का समाचार मिल रहा है, मेरा गुमा हुआ चीज मिल रहा है, मेरे परिवार में प्रेम एकता बढ़ रही है, मेरे सब काम हो रहे हैं। एक मुद्रा करो और लाख बार कृपा पाओ, वो मुद्रा है। क्या मुद्रा? कुलदेवी मुद्रा। क्या मुद्रा? इस मुद्रा को करो तो आंख भी तेजस्वी होता है, बुद्धि प्रखर होती है। काम करो तो कैसा करना चाहिए, गलत सही का विवेक होता है। हर प्रकार से व्यक्ति में फुर्ती आती है, तेज बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। ये रेखा पर देखो, ये रेखा पर ऐसे रखना बराबर ये उंगली, हाँ। फिर ये रेखा पर ऐसे देखो, रेखा पर उंगली जाना है, ऐसे मोड़ नहीं लेना। इस उंगली को ऐसे मोड़ना नहीं, ऐसे रेखा पर रखना। ये उंगली ऐसे रेखा पर रखना बस। उंगली का टिप जो है इस रेखा पर पड़ना, वो अंदर जाके किसी नाड़ी को दबाता है शरीर में। वो नाड़ी हमारे जन्म की नाभि से कनेक्टेड है, जो कुलदेवी से संबंधित है, तो उसको प्रभावित करता है। समझ रहे हो ना बात? तो ये मुद्रा आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि एक कुलदेवी प्रसन्न हो गई
तो सभी देवों के लिए दरवाजा खुल जाता है। मेन दरवाजा उसी का है, वो नहीं खुले तो किसी का नहीं खुलेगा। आप किसी की भी पूजा छोड़ो रखो, इष्ट को ढूंढना आपकी मर्जी है, लेकिन कुल देवता आपकी मर्जी से नहीं, पहले के नियति से बनते हैं, आपके कुल परंपरा से बनते हैं। इष्ट आपके कोई भी हो सकते हैं, पद्मावती पसंद आई पद्मावती, भैरव पसंद है भैरव, चंडी अम्बा कौन पसंद है करो, लेकिन कुल देवता आपके पसंद से नहीं, कुल परंपरा से आते हैं, उसको आप कोई चयन नहीं कर सकते। इसलिए उस माता का कृपा आप पर, अपने इष्ट देवता कुल देवता, अगर पुरुष हो कुल देवता, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, वो इस मुद्रा से प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता का आपके जीवन में भी जब असर आएगा तो कथा का असर क्या होता है आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना बड़ा असर कथा में गए तो आया।